प्रश्न में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? त्रिभुज बनाना होगा। कैसे दिख रहा है त्रिभुज? अब इस त्रिभुज में जैसे जैसे नाम दिया गया उसे देते हैं। जैसे पी क्यू आर बोला तो पहले हम पी क्यू आर नाम दे देते हैं। इस त्रिभुज का कोना का नाम पी, यहाँ पे क्यू दे देते हैं और यहाँ पे आर दे देते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि क्यू पी आर, तो पी आर तो ये दिख रहा है और क्यू आर पर ये दिख रहा है। तो बोलता है पी आर में और क्यू आर में दो बिंदु है एस और टी। तो एस यहाँ पे है, इसमें है, इस भुजा में एक बिंदु एस है और इस भुजा में एक बिंदु टी है। अगर हम लोग मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगा, यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, छोटा त्रिभुज। एक बड़ा त्रिभुज बना है और एक छोटा त्रिभुज बना है। और इन दो त्रिभुजों में इस प्रकार बना हुआ है कि एंगल पी, मतलब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का एंगल, समझ रहे हो ना, कहाँ का एंगल, यहाँ वाला एंगल, वो कहाँ का इक्वल है? तो आर टी एस का। तो आर टी एस मतलब यहाँ का एंगल, ठीक है। तो यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल का बराबर दिया हुआ है, मतलब इक्वल दे चुका है। और हम लोग यही दो त्रिभुज को, बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज को क्या करना है? समरूप दिखाना है। हम लोग जानते हैं जब समरूप दिखाना है तो इसको हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लोग जानते हैं कि दिया गया वक्त की बात करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दिया गया है कि ए बी पी क्यू आर एक त्रिभुज है ना, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एस और टी है, दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, भुजा कहाँ कहाँ का? पी आर और आर टी का, भुजा पी आर तथा आर टी पर, है ना। और ये दिया हुआ है कि एंगल जो पी है वो बराबर है एंगल आर टी एस का। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज है आर टी क्यू मतलब बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस मतलब छोटा वाला त्रिभुज। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं और इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। प्रमाण में तो प्रमाण में दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। ये दो त्रिभुज दिख रहा है, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज। तो हम लोग जान रहे हैं इस दो त्रिभुजों में, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में क्या क्या दिख रहा है? कोना, कौन कौन सा कोना बराबर दिख रहा है? तो एक कोना दिख रहा है यहाँ वाला, यहाँ के बराबर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल क्यू पी आर लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर लिखेंगे और एक एंगल लिखेंगे आर टी एस, क्योंकि दिया हुआ है दोनों बराबर है। मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो दिया गया है, ये वो तो मिलेगा, एक और ढूंढना पड़ेगा, कम से कम दो को तो एंगल दिखाना पड़ेगा ना। अब इससे देखना है बड़ा सा जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में भी ये जो एंगल पूरा आर आ रहा है, बड़ा सा त्रिभुज अगर लेंगे तभी तो एंगल आर आ रहा है, और अगर छोटा सा त्रिभुज लेते हैं तभी एंगल आर आ रहा है, एंगल आ रहा है। मतलब कुल मिला के एंगल आर है वो एंगल आर के बराबर होगा, जो कि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब जब दो एंगल बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अतः नियम लगा सकते हैं हम लोग एंगल समरूपता नियम से। कौन सा नियम से? समरूपता नियम से त्रिभुज कौन कौन? क्यू पी आर, जो भी नाम दिए वही नाम देंगे, आर पी क्यू लिखे थे ना, जैसे आर पी क्यू समरूप हो जाएगा किसका? तो आर टी एस, आर टी एस। ये प्रूव करने के लिए बोला, मतलब कितना आसान है? नहीं आसान है, बस केवल दो एंगल को तो ढूंढना था। दो एंगल ढूंढे, ए समरूपता से क्या हो गया?
समरूप हो गया। लेकिन ये बात याद रखना, ये सब तो बस क्वेश्चन का ही दिया हुआ रहता है, लेकिन ये स्टेप है तो लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा, समझा। तो दर्शाना है कि समरूप होगा ये दोनों। समरूप किसको दिखाना है? एडीई को। तो एडी कौन होगा? देखो ऊपर वाला त्रिभुज छोटा होगा, एडीई ये वाला होगा। जो दिया गया है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले दिया गया वो बात करते हैं। दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है कि जो त्रिभुज है इसका नाम ए बी ई है ना, त्रिभुज ए बी ई क्या है? सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का सिंबल है। और जब सर्वांगसम होता है तो याद रखना, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना, तो हम लोग जानते हैं सी पी सी टी इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब अगर ए बी ई का, तो ए बी ई मतलब इधर वाला त्रिभुज है, तो इधर वाला त्रिभुज का जो ए सी भुजा होगा, ए सी होगा ए बी के बराबर, एंगल ए तो एंगल ए के बराबर है। अब हम लोग को कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है, ठीक है। और एक और भुजा के बराबर लिख सकते थे, जैसे इसका ये भुजा जो होगा इसका इस भुजा के बराबर होगा। इसका काम है इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें सीधी क्या करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो होगा ए डी ई, इसके समरूप दिखाना है ना, त्रिभुज ए बी सी। देखो प्रमाण में इसमें हम लोग आएंगे और इसका आसान भाषा में ये भी पूरा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, एकदम ये भी आसान तरीका से समरूप हो जाएगा। क्योंकि हमको ये दो त्रिभुज चाहिए, ये दो त्रिभुज को समरूप करना है। एक त्रिभुज है पहले का, उसको देखो। तो ये वो दिख रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला, तो कितना सा यही तो है ऊपर वाला। तो इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, इस त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो एंगल तो दिख रहा है यहाँ वाला, चाहे छोटा त्रिभुज हो या पूरा बड़ा त्रिभुज हो, एंगल तो ये आएगा, एक बनाएगा, एक एंगल तो मिल गया। और ढूंढना पड़ेगा और ऐसा क्या सा चीज है भाई कि जिससे हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप। क्योंकि कम से कम तो अगर कोना में जाएंगे एंगल लगाएंगे तो दो एंगल तो चाहिए कम से कम। तो इस त्रिभुज का ये वाला पूरा भुज आ रहा है और इस त्रिभुज का ये वाला पूरा भुज आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखो कैसे इसको करते हैं आगे। प्रमाण मानते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए डी ई तथा ए बी सी। तो ये वो तो समझ में आ गया कि एंगल ए जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ। ये वो तो एंगल मिल गया, लेकिन ये वो एंगल के लिए हम लोग को क्या करना होगा? थोड़ा मेहनत करना होगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का त्रिभुज जो है छोटा त्रिभुज ए डी ई है और एक बड़ा सा त्रिभुज ऐसे है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया कि ये दे दिया कि जो ए सी है और ये क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग एक और भुजा लिखेंगे, जैसे एक भुजा लिखे थे कैसे, ऐसे कि ए बी है और इसका लिखे थे ए सी है। तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में एक भुजा हमारा ए डी भी आ रहा था, क्या आ रहा था? ए डी भी आ रहा था। तो अगला हम लोग ये भी लिख सकते थे कि भाई इसका जो ए डी होगा वो बराबर होगा किसका? उसका ए ई का, इसके बराबर होगा ए ई का। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं करना, यही दोनों भुजाओं को क्या करना? अनुपात में लिखना है, मतलब डिवाइड दे देना इसे कि ए डी, इसको मान लो इक्वेशन मान लो, इसको जगह हम यहाँ बना दे रहे हैं। मतलब इसको हम लोग पहले लिख लेना चाहिए था, देख सकते ये वाला हम लोग और आता है यहाँ पे, ये आता। अब इसको क्या कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो और ये दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इसे डिवाइड, ई ए डी डिवाइड बाई एस सी और ए ई डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। मतलब समझो कि दोनों को भाग देना पड़ा, भाग देने पर इसको किसको? 1 को और 2 को, LHS को LHS से भाग दे दिए और RHS को RHS से भाग दे दिए, ठीक है। LHS को LHS से भाग दे दिए और RHS को RHS से भाग दे दिए, इसको 1 और 2 को। तो ये वाला बन गया। अब इसको अच्छा देखेंगे तो कौन सा नियम में चला गया? देखिए 2 को भुजा बन गया और ये वाला कोण बन गया, तो नियम में चला गया। अतः कहेंगे हम लोग साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। कौन सा नियम?
समरूपता नियम। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से हम पा सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। समझ में आया यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति दे दिया है, यहाँ पे ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो दो यहाँ पे लंब दे दिया, एक लंब ऐसे लिया है जो D पॉइंट तक है, एक लंब ऊपर से E तक आया, C से E तक आया, और दोनों किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम क्या दिया गया, P दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो हम लोगों को इतना सारा चीज दिखाना, 1 2 3 4, मतलब 4 को त्रिभुजों को हमको यहाँ पे समरूप दिखाना है। ठीक है, तो दिया गया है, मैं आप लोग लिख लोगे कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है। चलो फिर भी लिख रहे हैं ना कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं, दिया गया है, दिया गया क्या दिया है, तो बोलेंगे ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। फिर ये भी दिया था कि AD जो है वो लंब है, किस पर लंब है, AD AB पर। और एक है तुम्हारा CE लंब है, CE लंब है किस पर, AB पर। एक मिनट, एक उत्तर BC, ये क्या था ऊपर वाला, BC पर लंब है, किस पर लंब है, BC पर। ये वाला है AB पर, देखो दिख रहा है ना, ये BC पर लंब है कौन, AD, और AB पर लंब कौन है, CE। ठीक है, तो वही चीजें लिख दी है। और हम लोग को सीधे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो ये जो दिख रहा है ये चारों को लिख देंगे, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 चीज हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रमाण में। हाँ, प्रमाण में। प्रमाण में आने के बाद हम लोग इसको प्रूफ ले आएंगे कि आखिर हम लोग कहाँ कहाँ से चीजों को ला के इसको हम लोग समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी त्रिभुज में, जिस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। तो यही 2 त्रिभुज में हम लोग कंडीशन ढूंढेंगे, आखिर 2 कंडीशन क्या है जिससे दोनों त्रिभुज को समरूप बोले। तो पहले त्रिभुज को देखते हैं, AEP किधर दिख रहा है, AEP दिख रहा है, देखो सबको दिख रहा है ना, किधर है, सो वो देखो यहाँ A है ना, A है, फिर क्या है, E है, तो A यहाँ हो गया, E देखो बगल में E, और P मतलब यहाँ, तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। बस यही त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो ऐसा क्या क्या चीज है, ठीक है, इस त्रिभुज का ऐसा क्या क्या चीज है, जो अगला जो दिखा रहा है CDP, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज देखो, इधर वाला CDP दिख रहा है ना, इसके मिलना चाहिए, इसके साथ मिलना चाहिए, क्या क्या ऐसा चीज है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि इस त्रिभुज का यहाँ 90 बन रहा है यहाँ, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ 90 बन रहा होगा इधर, क्योंकि इधर 90 इधर भी 90 होगा। तो एक तो 90 डिग्री का मिल गया कोना हमको, इसमें मिला है यहाँ पे 90, यानी कि PEA में, और उसका 90 मिला है CDP में। ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ वाला, ये वाला, और इसका जो इधर वाला एंगल होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि APE बराबर होगा उधर से CPD का। और दोनों का दोनों कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, कौन सा कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये हम लोग चला गए किसमें, एंगल में, तो बोलेंगे एंगल समरूपता कसौटी या नियम से त्रिभुज जो होगा कौन, AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP। यहाँ तक समझ में आया। पहला वाला कैसे आया सो। अभी हम लोग दूसरा वाला तरफ चलेंगे। दूसरा में कौन सी है, ABD है ना। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABD है और त्रिभुज CBE है ना, CBE है। इसको ढूंढो पहले कहाँ कहाँ है ये,
किधर है, ये पहले त्रिभुज देखो किधर दिख रहा है, ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी मतलब ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाला आ रहा है इधर से, ए बी डी मतलब फिर ऐसे वापस आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, इस त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। और इस त्रिभुज का देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, उधर 90, इधर भी 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी बी ई दिख रहा है, तो सी बी ई कौन होगा, सी बी ई, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला है, देखो ये वाला ऐसे गया है, ये वाला सी, ये देखो ये भी बी में आ रहा है, दिख रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो इसमें क्या मिल गया कि बी वाला कॉमन मिल गया, क्योंकि देखो ये बड़ा सा जो त्रिभुज है ये वाला, इसमें भी कोना बी आ रहा है, और हम लोग का इधर का जो त्रिभुज ऐसे है उसमें भी कोना बी आ रहा है। दूसरी बात, इस त्रिभुज का यहाँ 90 बन रहा है, तो इस त्रिभुज का यहाँ 90 बन रहा है, तो वो चीज हमको मिल चुका है। तो अच्छे से बस नेमिंग करना है ना। तो त्रिभुज में हम लोग नाम लिखते हैं सबसे पहले इसका बी का, कि इधर भी बी मिल रहा है, इधर भी बी मिल रहा है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा इसका यहाँ ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, उसका यहाँ डी पे बांधना होगा, ए डी बी एंगल होगा ना, ए डी बी होगा इसका, 90 में ए डी बी होगा, और इसका 90 में क्या होगा, यहाँ पे जितना सी ई बी में, सी ई बी, और दोनों क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ फिर हम लोग बोलेंगे कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ भी वही सा एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो जाएगा। कौन कौन, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। अब फिर सब लोग आगे चलेंगे, अगला फिर त्रिभुज ढूंढेंगे, कौन कौन त्रिभुज अब ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। अब देखो ये सब कहाँ है, ए ई पी, देखो छोटा वाला तो शुरू में था ए ई पी वाला, और ए डी बी अभी जो बड़का नहीं नीचे ये वाला वही वाला है, तो ये भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक कोना वाली एंगल ए देखो सेम है ये वाला, नहीं तो इस त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज भी एंगल आ रहा है, और ऐसे जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें भी एंगल आ रहा है। सबके बाद इसमें एंगल ए जो है वो एंगल ए के उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना। आप ध्यान दें, दूसरा तो 90 बनाएगा, जैसे इस त्रिभुज का यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ जगह दिख रहा है ना, नाम क्या देंगे इसका, नाम यहाँ नाम किसे आएगा, ए ई पी, क्या बनेगा ए ई पी, और इसका वाला त्रिभुज का 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, तो ए डी बी बोलना होगा, ए डी बी, अरे क्या हो गया 90। तब फिर यहाँ लगाएंगे वही नियम, बताओ एंगल समरूपता नियम से, है ना, त्रिभुज जो होगा ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी। क्या वो त्रिभुज समरूप हो गया, अब वो बचा है ना, तो इसका जगह बना लेते हैं हम लोग। अगला कौन सा बच गया, अगला लास्ट बच गया पीडीसी, है ना, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज कौन सी है, बीईसी में, ठीक है। दो त्रिभुज ले रहे हैं। अब देखो किधर है ये पीडीसी, तो पीडीसी मतलब ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा त्रिभुज यहाँ पे 90 बन रहा था, अरे वो बीईसी है, बीईसी किधर दिख रहा है, बीईसी बड़ा वाला, ये भी मिल जाएगा। देखो दोनों में एंगल सी को बना रहा है, देखो ये वाला नहीं, देखो ना बी पूरा, देखो पूरा बी ई है, पूरा सी चला गया, तो बीईसी हो गया पूरा, और यहाँ इसका छोटा यहीं पे घूम रहा है, तो यहाँ पे एंगल ये एंगल सी तो दिख रहा है ना, तो एंगल सी जो एंगल सी यहाँ क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंगल 90 यहाँ बन रहा होगा इसका, पीडीसी का यहाँ पे 90, सीडीपी में 90 बनेगा, और इसका यहाँ ई में 90 बनेगा, बीईसी में 90 बनेगा। इससे यहाँ वही चीज आएगा, मतलब सब ग्रुप होगा एंगल समरूपता से। यहाँ पे
समरूपता नियम से। ठीक है, कौन सा आया? एक आया कॉमन मतलब वेनिस्ट वाला आया, और एक आया है CDP जो BEC के बराबर है, 90 डिग्री दोनों है। और इसको हम लोग एंगल समरूपता नियम के नाम से जानते हैं। और तब हम लोग जाके ये दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे? त्रिभुज जो PBC है ये समरूप होगा त्रिभुज BEC का। तो टोटल 5 त्रिभुज हम लोग को समरूप दिखाना था। कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला यहाँ वाला, और 4 है, हाँ 4, एक यहाँ है, दूसरा ये जगह पे है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 त्रिभुजों को हम लोग को क्या करना था? समरूप दिखाना है, जो सभी त्रिभुज लगभग सब एंगल AA से ही प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में था। अगला जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पर नहीं दिया हुआ है, कौन सी आकृति नहीं दिया हुआ, हम लोग को आकृति पहले बनाना होगा। कहता है समांतर चतुर्भुज बनाइए ABCD। चलो हम लोग पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं पहले। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये वाला हो गया D। तो बोला गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को आगे बढ़ाने बोल रहा है। कौन सा भुजा को आगे बढ़ाने बोल रहा है? AD भुजा को आगे बढ़ाने बोल रहा है, लेकिन कितना दूर तक बढ़ाएंगे? बोलता है E पॉइंट का, मतलब इसको हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाएंगे D भुजा को, AD भुजा को आगे बढ़ाने बोल रहा है, और कहाँ तक बढ़ाने बोल रहा है? E पॉइंट तक। तो E पॉइंट तक मतलब इसको E मान लेते हैं हम, यही है E। और फिर बोलता है तथा BE, मतलब इसको B से और E को क्या करना होगा? मिलाना होगा। तो जब B को E से मिलाएंगे तो बोलता है ये ना CD को प्रतिच्छेद करेगा। किसको प्रतिच्छेद करेगा? CD पर प्रतिच्छेद करेगा। देख लो, जब इसको इसे मिलाएंगे तो कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा? तो CD पर जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का नाम होगा F। समझ में आया? एक समांतर चतुर्भुज ABCD था, और AD भुजा को आगे बढ़ाया गया E बिंदु तक, और हम लोग को बोला गया कि जब B को E से मिलाएंगे तो CD पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब हम लोग यहाँ कहता है दर्शाइए कि जो ABE त्रिभुज होगा, अब ABE कौन वाला है? देखो तो ABE बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ये वाला। अभी दिमाग में रखना कि इसको इधर बीच में नहीं है, समझो त्रिभुज बनेगा इतना बड़ा, ये बड़ा वाला त्रिभुज है उसको समरूप दिखाना है CFB का, और CFB कहाँ दिख रहा है? CFB नीचे वाला त्रिभुज का। अब ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज का समरूप दिखाना है तो हम लोग को कम से कम तो अगर एंगल में जाएंगे कम से कम 2 एंगल तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं, अपना इंफॉर्मेशन जमा कर लेते हैं कि हम लोग पास क्या क्या दिया हुआ है। दिया गया है, क्या दिया गया कि ABCD समांतर चतुर्भुज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्या अर्थ होता है। समांतर चतुर्भुज का अर्थ यही होता है कि जिसका आमने सामने का भुजा आपस में समांतर होता है। ठीक है, क्या होता है? समांतर होता है। AB क्या होगा? BC के, AB जो होगा वो BC के समांतर होगा, ABCD है ना, AB इधर है CD इधर है, AD BC के समांतर होगा, AD जो होगा वो BC के समांतर होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहले सबसे पहले दिया गया में लिखे ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसका अर्थ ये समझते हैं। उसके बाद ये भी बोल दिया कि AD को आगे बढ़ाया गया, AD को E तक बढ़ाया गया। कहाँ तक? हाँ, बढ़ाया गया। और भी आप लिख सकते हैं कि F को बढ़ाने से F पर प्रतिच्छेद लिख दिया, इतना काफी है, E तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब ये देखना है कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या क्या त्रिभुज है? त्रिभुज ABE को समरूप दिखाना है, त्रिभुज CFB है ना, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना। अब समरूप दिखाने के लिए कम से कम हम लोग के पास तो भाई 2 कंडीशन तो चाहिए ना, बिना 2 कंडीशन का हम कैसे समरूप दिखा सकते हैं? तो कम से कम 2 तो चाहिए। तो हम लोग तो पहले त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB। ठीक है, तो ध्यान देना कि हम लोग जब बात कर रहे थे ये कि ABCD कैसा त्रिभुज है, मतलब चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब है इसका आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है, और आमने सामने का कोना भी क्या होता है? बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? आमने सामने का मतलब सम्मुख कोना, ऐसा यहाँ का कोना यहाँ के बराबर होगा, यहाँ वाला कोना जो होगा वो यहाँ का कोना के बराबर होता है, और यहाँ वाला जो कोना होता है B वो कहाँ बराबर होता है? D का। ठीक है, हम लोग का त्रिभुज तो ऊपर वाला है नीचे वाला है,
तो ये वो कोना दिख गया होगा नहीं, ऊपर वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का जो कोना ए है और नीचे वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का कोण सी जो है आपस में बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बात, हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज का यहाँ का जो कोना होगा यहाँ वाला वो इस त्रिभुज के यहाँ का कोना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है कि नहीं। तो एकांतर अंतर कोण से कहेंगे कि ऊपर का एंगल यहाँ पे AEB जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा इसका BCF का, BCF। और ये कौन सा नियम में जाएगा? तो एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण। और एकांतर अंतर कोण इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है कि जो AB है वो समांतर है CD का। अतः हम लोग अब यहाँ कह सकते हैं कौन सा नियम से, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से जो त्रिभुज होगा ABE ये समरूप होगा त्रिभुज CFB का। यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया?